जय श्री राम बच्चों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर शोइंग सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। मुझे काफ़ी जानकर अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे 11th क्लास की तरफ। तो 11th क्लास में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैथमेटिकल टूल्स। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस टॉपिक इन फिजिक्स ना, biology students face so many problems while solving the numericals in physics. So for this हम लोग आज वीडियो बनाने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। इस मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग कवर करेंगे जो मैथ्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं और जो मैथ्स के बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स में यूज होने वाले हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो मिलेगा हमको वो होगा एलजेब्रा। एलजेब्रा मिलेगा आपको। सेकेंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर बहुत यूज होगा। हम थर्ड फिर यूज करेंगे आपका लॉगरिदम, लॉगरिदमिक फंक्शन हम यूज कर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यहाँ हम लोगों को पढ़ना है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में, जैसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम इसके बाद फिर क्लियर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम कवर करेंगे यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलस पार्ट को। इस कैलकुलस के अंदर हम लोग दो चीजों को सॉल्व करेंगे। पहला होगा आपका डिफरेंशिएशन, जिसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं, और सेकेंड जो होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो जब हम ये चीजों को क्लियर कर लेंगे तो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एलजेब्रा। So our first topic is algebra। देखिए, तो algebra में क्या होगा हमारे पास में, इसमें कुछ होते हैं वेरिएबल्स, यहाँ कुछ होते हैं वेरिएबल्स और कुछ होते हैं कांस्टेंट्स। जब इनको आप कंबाइन करते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में, इसे जब आप किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में कंबाइंड करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशंस मिलती हैं या फिर कुछ टर्म्स मिलती हैं। उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, आपका एलजेब्रा या फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी। मीन्स हुज वैल्यूज या हुज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, उसकी वैल्यू कंडीशन पर डिपेंड करेगी हमेशा। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा, ये सारे क्या वेरिएबल्स ही तो है, क्योंकि आप देखेंगे ना इनको हम लोग हर जगह पर यूज कर लेते हैं। फोर्स के लिए हम एफ यूज कर लेंगे, वर्क के लिए डब्ल्यू यूज कर लेंगे। अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास हमने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स इक्वल टू वॉट, 2y। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू y पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जब मैं यहाँ पर y पे पुट करूंगा 1 तो मुझे x मिलेगा कितना 2, y पुट किया मैंने 2 तो मुझे y कितना मिलेगा 4, मैंने यहाँ पर सॉरी x मिलेगा। जब मैंने यहाँ y पुट किया कितना 3 तो मुझे x कितना मिलेगा 6 मिलेगा। आप देख सकते हैं y की वैल्यू को पुट करने पर मुझे x का वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेरिएबल्स है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वो वेरिएबल्स बोलते हैं। फिर आता क्या है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, whose value is fixed, whose value is fixed। जैसे कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड हमारे पास। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, किसके साथ में कंबाइन करेंगे इसको हम लोग, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ में। वो ऑपरेशन क्या होंगे, प्लस होगा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है आपका। जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला, एक इक्वेशन मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके अंदर बहुत सी चीजें होती है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। तो फिलहाल ये आप बेसिक का पार्ट नहीं है, इसे हम लोगों को 9th क्लास इन सब में पढ़ना है, इसकी वीडियो बाद में बनाएंगे। बट अभी सिर्फ 11th क्लास को कवर करते हैं लोग, बस यही देखने वाले हैं।
तो अब जब एल्जेब्रिक में कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको देखनी है। आपने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है, बस आपको एक बार रिमाइंड करना है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर्थ a प्लस बी होल क्यूब, फिफ्थ a माइनस बी होल क्यूब, सिक्स्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब, सेवेंथ a क्यूब माइनस बी क्यूब, देन एट्थ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाइन्थ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ आइडेंटिटीज होंगी। तो देखिए जैसे हम समझते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। a प्लस बी होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है इसका फॉर्मूला। फिर इसका और फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखे, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस आपने यहाँ पे 3ab कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a बचेगा, यहाँ b बचेगा। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल क्यूब। देन a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आप यहीं से बना सकते हैं, इधर से कैसे आएगा, ये होगा आपका a प्लस बी होल क्यूब, ये नंबर्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। ऐसे इसका फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। हम यहाँ से ये फॉर्मूला बना लेंगे। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ से बनेगा आपका, इधर से बना लीजिए आप, क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, देन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। So these are some formulas of algebraic identities। आपको ये फॉर्मूले आगे यूज करने के लिए मिलेंगे। देन हम देखिए सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर देते हैं। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मींस क्वाड्रेटिक में आपकी डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होती है। इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म इज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट हैज हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा। इस पर इसका जो सम होता है वो होता है कितना, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, सी बाई ए। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने की दो मेथड्स होती हैं, क्या होती है थी, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और थर्ड सेकेंड वन इज व्हाट, फॉर्मूला मेथड, हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, डी होता है। डी मतलब होता है क्या, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम लोग वैल्यूज को पता करते हैं कि वो जो वैल्यू आएगा वो आपका रूट जो है इमेजनरी है या फिर आपका रियल रूट है। अगर आपका ये जो डी का वैल्यू है वो 0 से बड़ा आया तो वो क्या होगा, आपका रियल बट अनइक्वल होता है। अगर जो डी का वैल्यू है वो 0 के इक्वल तो वो क्या होगा, आपका रियल एंड इक्वल रूट कहलाता है वो। एंड अगर डी का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा आया तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका इमेजनरी रूट होता है। मतलब यहाँ पर वैल्यू अपने आप की नेगेटिव आएगी, तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा वो। तो हम ऐसे करके क्या करते हैं, पता करते हैं वो वैल्यू जो रूट आ रहा है वो क्या है, रियल है, अनइक्वल है या फिर आपका इमेजनरी है।
हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड में फॉर्मूलेस को यूज करते हैं। आफ्टर दैट अभी क्वेश्चंस हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलेस को देखेंगे। क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उनको ट्राई कीजिएगा। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9, 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 6x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 12, 2√2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। आप ये क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, वेदर बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। आप ट्राई कीजिए, आपको बन जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर अदर टॉपिक, दैट इज व्हाट मेंसुरेशन। ये टॉपिक बहुत यूज होगा क्योंकि देखिए मैथ्स में सॉरी फिजिक्स में क्या होता है, हमें कई सारे फिगर्स दिए रहते हैं, कोन सिलेंडर, इन सब के एरियाज हमको पता हो तभी तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम अब पढ़ने वाले यहाँ पर क्या, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन देखिए यहाँ पे हम करते हैं बात 2D फिगर्स की, यहाँ बात करेंगे इसकी 3D फिगर्स की। तो 2D फिगर्स मीन्स जो प्लेन में हो, मीन्स 2 एक्सिस पे होंगे। तो जैसे हम बात करें स्क्वायर के लिए, सब देखें स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। इसका जो पैरामीटर होता है, देखिए पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला आपको क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या होता है आपका 4 इंटू साइड। एरिया क्या हुआ इसका, एरिया होता है आपका ए स्क्वायर। और अगर आपको डायगोनल की लेंथ निकालना है तो फॉर्मूले की याद करने की नीड ही नहीं आपको, यहाँ पे एक लाइन खींचिए, डायगोनल हमारे पास लगाया पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लगाया पाइथागोरस थ्योरम, क्या हुआ, इसका वैल्यू आपको मिल ही जाएगी इजीली। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका वाला वैल्यू कितना आता है, √2a आता है वैसे तो, ठीक है। इसे आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की हम बात करें पैरामीटर, तो पैरामीटर वही फॉर्मूला याद क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया जो होता है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इसका डायगोनल भी आप क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड आउट इट्स लेंथ। इसका आप लेंथ इजीली फाइंड आउट करेंगे। इसका लेंथ आपका बेसिकली जो आता है वो आता है √L² प्लस b स्क्वायर आएगा इसका, ठीक है, डायगोनल लेंथ। देन हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम भी देख लेते हैं यहाँ पर। ट्रेपेजियम जो होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक साइड ऑफ पेयर हमेशा पैरेलल होती है। ये उसका हाइट होता है, ये होगा a, ये होगा b। तो पैरामीटर तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम बात करें पैरामीटर की तो क्या होगा आपका सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। बट एरिया क्या होता है इसका, एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू इट्स हाइट। इसका होता है क्या, एरिया। हम बात करेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर क्या है पैरेललोग्राम में, ये आपको एक फिगर जो कि है पैरेललोग्राम, इसका पोजीशंस क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। यहाँ पर ये है इसका बेस, ये होता है इसका हाइट, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट ओनली। एंड पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर रोम्बस। रोम्बस जो होता है स्क्वायर से बनता है, ये हमने बनाया, ये है रोम्बस। और पैरेललोग्राम बनता है कैसे, रेक्टेंगल से। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, तो इसका सम पैरामीटर क्या होगा, ऑल साइड्स सम, एंड एरिया विल बी व्हाट, एरिया इज 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इसका एरिया होता है। और देखिए अब यहाँ पर हम बात करें सर्कल, तो सर्कल भी देखते हैं। अभी देखिए सर्कल, तो सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका लोकस हर जगह सेम आता है। मीन्स ये पॉइंट है तो यहाँ से ये हमने ड्रॉ किया, तो ये इसके सारे लोकस हैं, ये सब क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो ये सर्कल बन जाता है। तो सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका 2πr, एंड एरिया जो इसका होगा वो होगा आपका πr²। ठीक है, ये सारे हमारे पास हमने मोस्ट ऑफ देम, ये सारे आपके 2D फिगर्स हैं। अब देखते हैं हम 3D फिगर्स के बारे में। सरफेस एरियाज ऑफ 3D फिगर्स,
तो देखिए हम 3D फिगर्स के बारे में बात करें तो 3D फिगर्स बेसिकली हम बोलते क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर्स जो 3 एक्सिस पर बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा फिगर है वो है क्यूब। आपने डाइस देखा होगा, डाइस और स्क्वायर बॉक्स ये सारे क्यूब के शेप में होते हैं। क्यूब हमें कुछ इस तरह, ये स्क्वायर से मिलके बनता है क्यूब आपका, ये है आपका एक क्यूब। इसके सारे साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब देखिए जब भी हम लोग इन क्यूब्स इन 3D फिगर्स की बात करेंगे तो हमें देखिए यहाँ सबसे पहले मिलेगा क्या, LSA या फिर CSA, दूसरा है TSA और थर्ड हुआ क्या, वॉल्यूम। LSA stand for what, lateral surface area, and CSA stand for what, curved surface area. TSA means total surface area and it is volume. तो जब भी हमें 3D फिगर्स में बात करना हो किसकी, लीनियर फिगर्स, उसमें क्या हो, लाइन्स हो। देखिए यहाँ पे लाइन से मिलकर बना है, कोई भी कर्व सरफेस नहीं, तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वहां हम यूज करेंगे LSA। तो LSA ऑफ क्यूब इज 4a square. Then TSA of cube is 6a square and volume is a cube. Now we will go for cuboid. Next figure, cuboid. क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, इट इज क्यूबॉइड। ये है इसका लेंथ, ये है इसका ब्रेथ और ये से हम बोलेंगे कि आपका हाइट। तो देखिए ये भी क्या है, लीनियर फिगर है, लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ भी क्या वर्ड होगा, LSA। LSA ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ये है किसका फॉर्मूला, LSA ऑफ क्यूबॉइड। देन TSA ऑफ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स ऑफ LB plus BH plus HL and its volume is length into breadth into height। ये है क्यूब के फॉर्मूले और ये है आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। थर्ड 3D शेप इज सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये इसका रेडियस, ये होगा इसका हाइट और हम चाहें तो इसे बोल सकते हैं कितना, फुल डायमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस है तो यहाँ LSA वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे CSA वर्ड, CSA। इट इज 2 pi RH। देन TSA ऑफ सिलेंडर इज 2 pi R into R plus H and volume of cylinder is pi R square H। Now the fourth one is cone। अभी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमें LSA और TSA कब यूज करना है। इट इज कोन, इट इज रेडियस, दिस इज व्हाट, लेंथ हाइट, दिस इज व्हाट, हाइट। इट इज ऑल्सो अ कर्व सरफेस, कर्व फिगर। सो CSA of cone is how much, pi RL। TSA of cone is pi R plus L and volume of cone is 1/3 pi R square H। ये सिलेंडर के फॉर्मूले हैं और ये है आपका कोन का फॉर्मूला। The next 3D figure is sphere। स्फीयर लाइक फुटबॉल स्फीयर शेप में होती है। तो स्फीयर भी एक कर्व सरफेस से बना, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, CSA। CSA इसमें होता ही नहीं क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास में टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूडेड नहीं हो सकते, इसमें टॉप और बॉटम क्या है पता ही नहीं है। देन TSA is 4 pi R square and volume of sphere is 4/3 pi R cube। Then hemisphere, like a bowl। CSA of hemisphere is 2 pi R square
TSA of hemisphere is 3 pi r square and the volume of hemisphere is 2 upon 3 pi r cube. तो ये है हमारे कुछ 3D फिगर्स और उनके फॉर्मूलेस. तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं. एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th इन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज व्हाट कैलकुलस. तो उसमें हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे के चैप्टर्स के लिए. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.